जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या छठे और सातवें का हल कराऊंगा। कह रहा है रूट में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा रूट में प्रश्न दिया होता है तो हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले बायां पक्ष लेने पर अब परिमेयकरण करना क्या होता है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए, नीचे का साइन माइनस है तो ऊपर प्लस 1 प्लस साइन ए से गुणा और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुणा। अब देखिए आगे क्या होगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको दिया है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही तो किया हमने। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए अब यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब देखिए यहाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं तो 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। क्योंकि इसका एलसीएम देंगे तो पुनः कॉस ए आ जाएगा, और कॉस से कॉस भाग देंगे तो एक है, और एक से एक में गुणा कर देंगे तो एक है। कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कॉस ही आ जाएगा, कॉस से कॉस में भाग देंगे एक ही आ जाएगा, और एक से साइन में गुणा करेंगे तो साइन आ जाएगा। देखिए मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। और साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो हमें यही सिद्ध करना था और हमने बहुत आसानी से इसे सिद्ध कर दिया। तो सेक ए प्लस टेन ए, बायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। तो लिख देंगे बायां पक्ष भी आ गया दायां पक्ष के बराबर, दायां पक्ष के बराबर आ गया तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब इसी प्रकार देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले बायां पक्ष लिया, उसके बाद परिमेयकरण कर। परिमेयकरण क्या करना क्या होता है, हर का जो भी साइन होता है उसके अपोजिट यानी उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जितना संख्या रहता है या जितना शब्द रहता है, जो भी कहिए। तो मान लीजिए 1 प्लस साइन ए था तो अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुणा, 1 प्लस साइन से नीचे भी गुणा, यानी अंश बटा हर में गुणा कर देते हैं अपोजिट साइन से। उसके बाद हमने क्या किया, देखा इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो कर दिया। एक का स्क्वायर एक ही होता है, हम जानते 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है। वहाँ यहाँ से हमने स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर है से रूट खत्म कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए बचा और कॉस ए बचा।
अब इसको अलग अलग कर लिया, उसके बाद हमने हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक और है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो देखिए हमें तो जो सर्वसमीका मालूम है, यानी हमने याद किया जो, वो तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ए क्यूब दिया तो सबसे पहले तो साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस साइन थीटा से 3 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा निकल जाएगा तो 2 साइन थीटा बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे इसी प्रकार कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा कॉस 3 कॉस थीटा में से 1 कॉस थीटा निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 क्यूब थीटा है ना, तो 1 क्यूब थीटा निकल गया, काट देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। हमें क्या लाना है 10, तो साइन अपन कॉस क्या होता है 10 तो आ गया। इससे बराबर करके हम इसे खत्म कर दें तो आसानी से हमारा दायां पक्ष आ जाएगा, दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा बायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 1। अब देखिए माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, अब माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो माइनस का 1 प्लस 2 कॉस कॉस थीटा बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और ऊपर भी माइनस का 1 है प्लस 2 कॉस स्क्वायर, इससे एक खत्म हो जाएगा तो क्या हो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा, और 10 थीटा हमारा बायां पक्ष आ गया। अब बायां पक्ष आ गया तो, और दायां पक्ष भी हमारा 10 थीटा था, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या चौथे के 8वें और 9वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।